बड़े मशहूर शायर मुनीर नियादी के बारे में मशहूर है कि जब उनकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने फौरन दूसरी शादी कर ली। ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वो एक कॉलेज में गए और वहां पे अपनी मशहूर गजल पढ़ना शुरू की, हमेशा देर कर देता हूं मैं। अभी ये मिसरा बोला ही था कि एक लड़के ने आवाज लगाई कि सर शादी में तो आपने बिल्कुल देर नहीं लगाई। ये वाकया क्यों मुझे याद आया? ये इसलिए याद आया कि $70 पर बैरल से भी कीमतें नीचे आ गई तेल की, लेकिन इन जालिमों और इन निजस हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं दिया। अभी 2-3 मिसाइल चले अमेरिका और ईरान के, ये खुश हुए, इन्होंने पार्टियां की, मशरूब मगरिब की कि फिर हमें खजाना हाथ लग गया है, और रात को इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹13 इजाफा कर दिया और साथ ही पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। मरियम औरंगजेब ये इमरान खान के दौर में फरमाती थी कि ये आधी रात को वारदात डालते हैं। एक तो इनको आधी रात का बहुत पता है, एक इनको वारदात का बहुत पता है। इनकी लैंग्वेज भी इसी तरह है। तो ये जो है वो हुकूमत ने किया और रात को अवाम पर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। अभी आप लोग सुबह बाहर निकलेंगे तो आप ₹13 पर लीटर पेट्रोल के और डीजल के ज्यादा देंगे, और उसमें जीएसटी और उसमें लेवी भी शामिल है। अगर आपने दुनिया के निजस तरीन और जालिम तरीन हुक्मरान देखने हैं इस वक्त, तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, और दूसरा उनको लाने वाले जो उनको लाए, जो 1 मिनट के लिए अपनी इयाशी में ब्रेक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ हैं डॉक्टर इसरार साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमा गए हैं? वो कहते हैं कि माइंड ना करें। अगर दुनिया में सबसे कोई मुनाफिक कौम देखनी है तो वो पाकिस्तान की कौम है। फिर उन्होंने कहा कि मुनाफिक की 3 या 4 निशानियां जो है वो बताई गई हैं। उन्होंने तशरीह की कि जब भी बोले तो झूठ बोले। मुआशरे को देख लें, सदर बूढ़ी को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, फील्ड मार्शल को देख लें, जब भी बोले झूठ बोले। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब भी उसके जिम्मे कोई अमानत लगाई जाए, दी जाए, अमीर बनाया जाए तो उसमें खयानत करे। चेक कर लें जिनको अमीर बनवाया गया धक्के से, बंदूक से, वो किस तरह खयानत कर रहे हैं। जब भी वादा करे तो वादा खिलाफी करे। 1 साल में मुल्क की मैशत बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान उड़ान भरेगा। तो डॉक्टर साहब ने हमारी भी जबरदस्त जो है वो तशरीह कर दी कि बेशक वो नमाजें पढ़ें, वो रोजे रखें, लेकिन वो रूए जमीन की मुनाफिक तरीन जो है वो कौम है जो कि पाकिस्तानी, और मैं महमूद नियादी, मैं पाकिस्तानियों को नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं अपने आप को मुनाफिक साबित कर चुका हूं, जो कि डॉक्टर साहब ने निशानियां बताई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि इस फकीर का नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और जो आपका ममनून है कि यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े पोस्टर बॉयज, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज के बावजूद आप मेरा थंबनेल क्लिक करते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरा मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। जो लोग तनकीद करते हैं उनका दिल से शुक्रिया कि वो तनकीद करते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 जुलाई 2026 की तारीख है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आज दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आपके सामने कुछ मुद्दे रखने हैं,
कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है। एक मुद्दा मैंने आपके सामने रख दिया कि तारीख के जालिम तरीन हुक्मरानों से हमारा वास्ता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को समझने की कोशिश करें। जब जब मुल्क में फौजी हुकूमत होगी, मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा गैर मुस्तहकम होगा, क्योंकि अगर फौजी हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम करेगी तो अवाम उनसे हक के हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेगी। ये इंसानी फितरत में है कि डंडे के जोर से मुसल्लत हुकूमतों को कभी तस्लीम नहीं करता, खामोश हो जाता, मगर जैसे ही मौका मिलता है वो बोलता है। इसलिए हुकूमत इसी सूरत में टूल पकड़ सकती है कि अवाम को अपने 2 वक्त की रोटी और जान का खतरा पड़ा रहे, वो जनादे उठाए, मजदूरी करे। अगर अमन होगा, हालात बेहतर होंगे तो अवाम पहला सवाल करेगी कि तुम क्यों मुसल्लत हो, तुम कहां से आए, तुम्हें किसने हक दिया। इसलिए फौजी हुकूमत में मुल्क गैर मुस्तहकम रहना जरूरत होना मजबूरी है, यानी ये जो है वो मजबूरी है। आप फौजी हुकूमतों का दौर उठाकर देख लें, हर दौर में ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। दहशतगर्दी, बदअमनी, फिरका वारियत, लिसानियत वगैरह वगैरह, क्योंकि ये ईंधन होता है जिस ईंधन पर ये जालिम और निजस हुकूमतें जो है वो चलती हैं। एक मुद्दा आपके सामने रखना है कि मुकम्मल तबाही के लिए वो अली अहमद कुर्द ने कहा था, एक जर्नैल, ये कुर्द ने कहा था। तो एक जर्नैल काफी होता है और पाकिस्तान पर जो है ये काफी है। जब तक आर्मी चीफ के इख्तियारात कम नहीं किए जाते, जब तक वहां पे इस्लाहात नहीं की जाती, ये एक बंदा जो है वो पाकिस्तान का बादशाह रहेगा, पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक रहेगा। जर्नैलों ने कोट लखपत में डेरे डाले हुए हैं और सुना है कि नायब कप्तान को शाह महमूद कुरैशी को राम करने की कोशिशें हो रही हैं। इस पे बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का खंजीर इब्ने खंजीर शख्स है, वो कौन भला, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो कुछ बुलेटिन और कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। और वो पहली खबर ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं, बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा है ये हमदुल्ला साहब ने, हाफिज हमदुल्ला, JUI से इनका ताल्लुक है। ये कहते हैं कि दहशतगर्द ये इंडिया में क्यों नहीं जाते जहां पे मुकम्मल तौर पे कुफ्र है, ये चाइना क्यों नहीं जाते, दुनिया की वाहिद कौम जो किसी खुदा को नहीं मानती, ये बार बार हमारे मुल्क में क्यों घुसकर आते हैं और यहां पर क्यों दहशतगर्दी करते हैं। फिर हाफिज साहब सवाल पूछते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अगर मजबूत फौज न हो तो मुल्क शाम बन जाता है, मुल्क इराक बन जाता है। तो हमारे पास तो दुनिया की नंबर 1 जो है वो फौज है, उसके बावजूद पाकिस्तान शाम का मंजर पेश कर रहा है, पाकिस्तान इराक का मंजर पेश कर रहा है। बलोचिस्तान से शुरू हों, कश्मीर चले जाएं, कश्मीर से शुरू हों, KPK चले जाएं और KPK से शुरू हों इधर रजादार पे चले जाएं, जो बाहर से लड़कियां मंगवाई गई स्पेशल। तो फिर कहां पे अमन है, फौज भी नंबर 1 है। अगली खबर यह है कि इलामा राजा नासिर अब्बास ये कहते हैं कि इनको सरों में गोलियां मारने का बड़ा शौक है और आजकल इनका सिर्फ तरीकाकार है कि सरों में गोलियां मारी जाए। इलामा साहब कहते हैं कि हमारे जितने भी बंदों को गोलियां मारी गई तो सरों में गोलियां मारी गई। लेकिन सवाल ये है कि ये तरीकाकार सरों में गोलियां मारने वाला ये दहशतगर्दों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होता, ताकि एक ही गोली उनकी खोपड़ी के पड़खचे उड़ा दे। लेकिन जाहिर है सवाल अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब अमरीकी आ रहे थे और यहां पे 8-10 दिन बड़ा जश्न था कि जी नायब सदर आ रहा है, उस वक्त एक पटाखा भी कहीं नहीं बजा।
यानी क्या दहशत गर्द अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ थे? पूरे मुल्क में अमन था। आप उठाकर देख लें, अब डेटा उठाकर देख लें कि अमरीकी आ रहे थे तो पूरे मुल्क में एक शुरली भी नहीं चली, और फिर उसके बाद आप देखें काम किस तरह तप गया हर तरफ। बहरहाल उसके बाद हम अगली तरफ चलते हैं। ये जो महमूद खान अचकजई हैं, इन्होंने बड़ा खौफनाक जो है वो इंकशाफ किया है। इन्होंने कहा है कि लेवीज को जियारत भेजा गया। पहले तो कोई मकसद वाज़े नहीं बताया गया कि वो जियारत क्यों जा रहे हैं। फिर उसके बाद महमूद खान अचकजई कहते हैं कि उनको 2-2 मैगजीन दिए गए। जब वो वहां पे घिर गए, जब वो वहां पे फंस गए, तो उनके पास गोलियां नहीं थी, उनके पास कारतूस ही नहीं थे। वो पीछे मदद के लिए पुकारते रहे कि हमें असला फराम किया जाए, और असला फराम नहीं किया गया। यानी यहां तक कहा जा रहा है कि अभी तक जो लाशें हैं वो पहाड़ों पे पड़ी हैं और उनमें से खून निकल रहा है। 1-2 जगह पर जो है वो लाशें रख के धरना भी दिया जा रहा है। ये टोटल जो है वो हालात हैं पाकिस्तान के। तो बहरहाल महमूद खान अचकजई ने सवाल किया है कि ये पुरस्कार सरगर्मी क्यों की गई। उसके बाद यानी एक गैर मुसद्दका जो है वो खबर है, लेकिन बहुत सारे सहाफियों ने इसको कवर किया है। खबर यह है कि इस वक्त तक यानी जियारत वाक़े के खिलाफ 300 जो पुलिस वाले हैं, कुछ उसमें अफसर भी शामिल हैं, वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं कि जो कुछ जियारत में पुलिस वालों के साथ हुआ उनके लिए मदद नहीं पहुंची, तो उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। और ये काफी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बड़ा जो मौजू बनी हुई है बहस का, वो है कि तकी उस्मानी ने जो क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दिया। तो अब सवाल पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो कुछ इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने एक मुशीर बनाया क्रिप्टो का, बिलाल बिन साकिब, और इसी क्रिप्टो पर ताल्लुकात बनाए अमेरिका के साथ। इसी क्रिप्टो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद की, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के खानदान का कारोबार है। डोनाल्ड ट्रंप इससे $1.5 अरब कमा चुके हैं, तो हमने भी अपना हिस्सा डाला। जिस तरह मस्जिद की संदूकड़ी में हर कोई हिस्सा डालता है कि हमारा निजाम चलता रहे, हमें जो है ना वो आशीर्वाद हासिल रहे, हम पाकिस्तान में जुल्म सितम करते रहे। तो क्या ये सारा कुछ हराम है? ये खारजा पॉलिसी भी हराम है जो क्रिप्टो की बुनियाद पर खड़ी की गई। यानी सवाल अब तो फिर सारा कुछ हराम है जो कुछ क्रिप्टो के नाम पर जो है वो किया गया। बहरहाल आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का खंजीर इब्ने खंजीर है वो शख्स जो भी है जिसने 200 यूनिट्स का जाल बिछाया। यकीन करें कि पाकिस्तानी कौम वो जहनी और नफ्सियाती मरीज बन चुकी है इन 200 यूनिट्स के चक्कर में। लोग बार बार जाकर अपना मीटर चेक करते हैं। कसम पैदा करने वाले की अपनी आंखों से देखा है कि एक खातून वो कपड़े सी रही है मशीन पर, लेकिन उसने पंखा बंद कर रखा है, और उसकी दलील ये है कि 200 यूनिट से नीचे जो है वो रखना है मीटर को। आपके साथ ही पंजाब है, मान साहब वजीर आला है, उन्होंने 600 यूनिट फ्री कर रखी है। आप एसी चलाएं, आप जो मर्जी है करें, वो पंजाब है इंडिया का, वहां पे 600 यूनिट फ्री हैं। वहां जिम्मेदारों का जो ट्यूबवेल है वो फ्री है। और यहां पे यानी वो सौलत पाशा ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान इसलिए चाहिए था कि हमें काफरों के बजाय मुसलमान लूटे। ये सबसे खूबसूरत तशरीह की उन्होंने कि जी हमें काफिर लूट रहे हैं, हमें लॉर्ड माउंटबेटन लूट रहे हैं, हमें लॉर्ड मिंटो लूट रहे हैं, हमें लॉर्ड हेस्टिंग लूट रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। लूट का माल हमारे मुसलमान भाइयों के पास जाना चाहिए। एक ये वजह भी थी पाकिस्तान बनाने की कि हमारे लुटेरे मुसलमान हो ताकि हमें स्वाद मिले, और फिर हमारे लुटेरे मुसलमान बन गए। क्योंकि 200 यूनिट से अगर आप जाते हैं ऊपर तो आप सीधे 6600 पे ब्रेक मारेंगे। ये दुनिया के किसी मुल्क में है, 7 बराआज़मों में कहीं पे है कि 200 यूनिट पे आपकी पैसे कम है और 201 यूनिट पे आप 6600 पे चले जाएं। कहीं पे सुना?
سوائے ان ظالموں، ان حجاج بن یوسفوں، ان چنگیز خانوں، ان تیمور لنگوں کے علاوہ کہیں پہ آپ نے سنا کہ یہ ہوتا ہے؟ اور آپ کو مثال دی بھارتی پنجاب کی، انہوں نے 11 ارب کا جہاز لیا ہے بھائی، اور اس نے پاور پلانٹ لیا جو 600 یونٹ فری جو ہے نا وہ بجلی دے رہا ہے۔ کتنا بڑا پنجاب ہے انڈیا کا، اور وہ جو ہے نا 600 یونٹ فری دے رہا ہے۔ ادھر آپ جو ہے نا میک اپ دیکھیں، سرجریاں دیکھیں، باکو کے بینگن بڑے اچھے تھے، یہ ہم پہ لوگ مسلط کیے ہیں، اور مسلط کیے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو سب سے بڑا جو خنزیر ہے پاکستان کا، جو بھی ہے، جس نے بھی یہ فارمولہ دیا ہے کہ جی 200 یونٹ تک تو آپ آرام سے رہیں، 200 یونٹ سے اوپر آپ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے اتنی ضروریات ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو امپلائنسز ہیں گھر میں، یعنی آپ کی واشنگ مشین آ گئی، آپ کی استری آ گئی، آپ کی فریج آ گئی، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ 200 یونٹ تک آپ کس طرح رکھیں؟ اب یہ میں بیٹھا ہوں تو پنکھا چل رہا ہے، تو کیا میں پنکھا بند کر دوں، پنکھے کے بغیر کام کروں اس گرمی اور حبس میں؟ لیکن وہ خنزیر ابن خنزیر کسی دن نام آئے گا، کیونکہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں نا، ان کی کہیں پہ لسٹیں بھی بن رہی ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ اللہ کے احکامات نہیں مانتا، افسر کے احکامات مانتا ہے، اور وہ مارا جاتا ہے، دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شہید ہے؟ کس کتاب میں؟ کہ وہ تو اللہ کے احکامات ہی نہیں مان رہا۔ یعنی مولانا مودودی نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کو 24 گھنٹے کا مسلمان چاہیے، 24 گھنٹے کا، صرف مسجد میں مسلمان نہیں چاہیے، صرف روزہ رکھتے ہوئے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو تو واش روم میں بھی مسلمان چاہیے۔ وہ افسر کے احکامات مان رہا ہے اور خدا کے احکامات نہیں مان رہا، بے گناہوں پہ گولیاں چلا رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، اور جب اس کی اپنی جان چلی جاتی ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے۔ میں یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ نجس ترین لسٹیں بن رہی ہیں، ان لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں جن لوگوں نے آئین کو ہاتھ میں لیا، قانون کو ہاتھ میں لیا، لوگوں پر ظلم کیا، ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ اور ایک بہت بڑے بندے نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے کہ ایک ایک نام لکھا جا رہا ہے۔ جب آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، جب پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی تو ان کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر ابصار عالم۔ آج کل مختلف گروپ بن گئے ہیں، کوئی نواز شریف گروپ ہے، وہ زندہ لاش ممی، کوئی مکھیہ منتری گروپ ہے، کوئی شہباز شریف گروپ ہے، کوئی جو ہے وہ بھائی لوگوں کا گروپ ہے، کوئی حمزہ شہباز کا گروپ ہے۔ اب یہ چماٹ ہے، یہ جو ہے نا وہ ابصار عالم، اس نے وزیر داخلہ کے کپڑے اتار دیے ہیں۔ یہ نواز شریف کا ذاتی ملازم ہے، یہ نواز شریف کو سنجا کراتا ہے، یہ نواز شریف کے جوتے پالش کرتا ہے۔ نواز شریف نے اس کو پیمرا کا چیئرمین لگایا، یہ مکھیہ منتری کی جو سینڈل ہیں وہ صاف کرتا ہے۔ ابصار عالم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر داخلہ نے سب سے پہلے کرکٹ برباد کی۔ ابصار عالم کہہ رہا ہے کرکٹ برباد کرنے کے بعد اس نے پورا اسلام آباد برباد کیا، نورپور شاہاں اور وہ بری امام، وہ ساری سینکڑوں سال سے موجود آبادیوں پہ ٹریکٹر چلائے، اسلام آباد کو برباد کیا۔ ٹوین ٹاور، وہ جو ہے نا جو بلڈنگ ہے، اس کے بعد اس نے بلوچستان کو تباہ کیا، برباد کیا، کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ صرف کل پرسوں والے حملے میں 2 ایس ایچ او شہید ہوئے ہیں، اور ورلڈ ٹور پہ ہے۔ یہ وزیر داخلہ ہے، آرمی چیف کا رشتہ دار ہے، آرمی چیف کا، اور ورلڈ ٹور پہ ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے اقوام متحدہ میں۔ پاکستان کی صورتحال دیکھے اقوام متحدہ میں، بلکہ یہ بھی کل ایک خبر آئی ہے کہ کوئی تحصیلدار صاحب ہیں جو آرمی چیف کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر 4 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کھڑی ہیں، 4۔ پولیس وہاں پہ گئی، پولیس کو پتہ نہیں تھا، پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، تو پولیس بھاگ گئی کہ ان کی رشتہ داری نکل آئی۔ ایک جرنیل کے ساتھ
तहसीलदार साहब हैं, तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर को तबाह किया, KPK को तबाह किया, वजीर खारजा बना हुआ है, पूरी दुनिया का टूर कर रहा है। अबसार आलम कह रहा है मोहसिन नकवी के बारे में। अब आप यहां से अंदाजा कर लें। मैंने आपको बताया कि ये जाती मुलाजिम है नवाज शरीफ का, जाती मुलाजिम पालशिया है, और ये बातें कर रहा है मोहसिन नकवी पे। अब आप डॉट कनेक्टिंग जो है वो खुद कर लें। एक और बड़ी धमाकेदार खबर जो है ना वो मार्केट में आई है। वो खबर ये है कि कोट लखपत जेल में ना इमरजेंसी नाफिज है, और वहां पे बड़े बड़े लोगों ने पांव पकड़ रखे हैं शाह महमूद कुरैशी के, नायब कप्तान है जो PTI के, जो जेल में हैं, और जिन्होंने अब तक मुबैना तौर पे बड़ी दिलेरी के साथ जेल काटी है। हालांकि उनके बारे में ये बात अक्सर आती है कि वो बेहतरीन सेहत में हैं, उनकी जो मामूलात हैं वो बेहतरीन है, वो 2-3 दफा अस्पताल भी जा चुके हैं। बहरहाल उनके पैर पकड़ रखे हैं। सईद बलोच साहब खबर देते हैं कि एक नई PTI बनाने की कोशिश की जा रही है। अब फवाद चौधरी ने बम फोड़ा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ की है। ये फवाद चौधरी कहता है। ये भी थाली का बैंगन है, आपको पता है, ये कभी मुशर्रफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, फिर PTI में आ गया। असल ये भाई लोगों का बंदा है, वैसे भी जेलम का है, और असल में इसका दीन ईमान नहीं है। ये मियां बीवी कभी अमरीकी सफीर के पास और कभी जो है ना गोल्फ कोर्स क्लबों में, इनका यही काम है, कभी बसंत उड़ाते हैं। इसकी दौड़ भी आपको याद होगी हाई कोर्ट में, इस बच्चे की, कट्टे की। तो ये कह रहा है कि जी बड़ी तारीफ की है शाह महमूद कुरैशी ने जनरल आसिम मुनीर की। अब अगर इमरान खान को ये बात पता चलती है तो इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा? ये तारीफ किया है जनरल आसिम मुनीर के बारे में, इमरान खान क्या ख्यालात रखते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वो अपनी तमाम मुश्किलात और अपनी हालत का जिम्मेदार किसको करार देते हैं? खुलेआम कहते हैं। बहरहाल ये खबर है कि शाह महमूद कुरैशी से रोज मुलाकातें हो रही हैं। कोट लखपत जेल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज है, और वहां पे मुलाकातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि शाह साहब को असर के वक्त रोजा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फंस गए हैं, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा, इनसे मैशत नहीं चल रही। और कैसर बंगाली कह चुके हैं, कल परसों मैंने आपको खबर दी कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान कर्ज लेता है, उसको खाता है, उसके बाद उस कर्ज को वापस करने के लिए फिर कर्ज लेता है, पहले वाले कर्ज पे भी सूद देता है, जो दूसरा कर्ज लेता है उस पे भी सूद देता है। और ये सूद का ऐसा चक्कर चल रहा है पाकिस्तान में, नाम का इस्लामी जमहूरिया। अख्तर मेंगल कहते हैं कि सूद यहां पे है, सूदी कारोबार यहां पे है। बजट में 8,000 अरब सूद के लिए रखा गया है। हुक्मरान अपनी बच्चियां बेचते हैं। उनका इशारा आफिया सिद्दीकी की तरफ था। आफिया सिद्दीकी का वकील कहता है कि $55,000, वैसे $5,000 जो है वो देते थे हम पाकिस्तान को, लेकिन आफिया सिद्दीकी के लिए बड़ा टारगेट था, और फिर औरत थी और सौदा किया गया $55,000 में। आफिया सिद्दीकी के एक जर्नैल ने $55,000 वसूल किए आफिया सिद्दीकी। अख्तर जान मेंगल कहते हैं सूद जहां पे है, अपनी बेटियां आप लोग बेचते हैं। अटॉर्नी जनरल कह चुका है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को डॉलर दिखाओ, इनकी माएं ले लो। तो सौलत पाशा की वो वाली तारीफ ठीक है ना कि हमने पाकिस्तान इसलिए लिया कि हमें काफिर न लूटे, हमारे लुटेरे मुसलमान हो, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी हुई। कैद आदम का 1 साल निकाल के 2026 तक अब हमें जो है वो मुसलमान लूट रहे हैं, और बेदर्दी से लूट रहे हैं। बहरहाल खबर ये है मार्केट में कि कोट लखपत जेल में मुलाकातें हो रही हैं। अब शाह महमूद कुरैशी नई PTI बनाते हैं, शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी अपग्रेड होगी इंशाल्लाह आपकी नजर करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि इस वक्त भाई लोगों ने वो पांव पकड़ रखे हैं। वैसे भी वो मखदूम है, वैसे भी वो शाहजी हैं, उनके पांव पकड़ रखे हैं
भाई लोगों ने कि वो कोई सबील निकाले। बहरहाल हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि बलूचिस्तान में सहाफियों को ले जाया जाता है, एक बेहतरीन जगह दिखाई जाती है, बेहतरीन रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो पाकिस्तानी सहाफी शौकीन है, और फिर वो आकर कहते हैं कि क्या बात है, वहां तो सब जो है ना वो अमन ही अमन है। 60 और 70 की किताबें पढ़ें, 60 और 70 के दरमियान जहाज भर भर के ये सहाफी, ये शामी जैसे कैंसर, इनको ले जाया जाता था बांग्लादेश, यानी मशरकी पाकिस्तान, और ये वापस आकर ऐसी तस्वीर कशी करते थे, ऐसी तस्वीर कशी करते थे कि क्या बात है जी। मशरकी पाकिस्तान में 97% फौज मकबूल है और वो हमारे भाई हैं, वैसे तो भाई हैं हमारे, और जो है ना वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान टूटा तो क्रिसमस भी मनाई गई, 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाई गई, और 1 जनवरी को नया साल भी मनाया गया। भुट्टो साहब ने कहा मनाए नया साल, क्रिसमस मनाए, नया पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान टूटने के बाद भुट्टो ने कहा नया पाकिस्तान बन गया है, और अब नया पाकिस्तान देखना, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसका जो है ना वो याया के साथ मुआहदा था, लंदन प्लान था, लंदन प्लान की तरह था कि सदर तुम और वजीर आजम मैं, यही प्लान था। लेकिन फिर एक प्लान अल्लाह का भी था। फिर भुट्टो जिस अंजाम से दो चार हुआ, याया जिस अंजाम से दो चार हुआ, बहरहाल जो है यही सूरत हाल थी जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। 60 और 70 की कोई किताब उस दौरान लिखी गई, आप पढ़ लें, आपको साफी बताएंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सैयद अली खामेनेई के बारे में रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है ना वो मुख्तलिफ जो बड़े खबरसां इदारे हैं उन्होंने दी है कि उनका जो सफर आखिरत था ना किसी तौर पे 4.5 करोड़ लोगों ने उसमें शिरकत की। यानी किसी ने जुलूस में शिरकत की, जनाजे में, किसी ने उस जनाजे को देखा। ये करबला, फिर जो नजफ अशरफ, उसके बाद मशहद, पहले तेहरान, फिर उनकी फैमिली। तो ये जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 4.5 करोड़ लोग वो बिलवास्ता या बिला वास्ता वो जनाजे का हिस्सा थे। लेकिन कोई गोल्फ कोर्स, कोई फार्म हाउस, कोई क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, कोई फौजी फाउंडेशन, कोई PIA, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी वो जो है ना सैयद अली खामेनेई ने, उनका घर दिखाया गया है, यानी हमले के बाद फुटेजेस जारी हुई हैं, जो उनका घर है, जितना उनका घर है, और वो सारे लोगों ने देखा। पहले भी लोगों ने इनका घर देखा हुआ था कि वो, और फिर इंसान की हकीकत यही है, इंसान मट्टी से बना है और उसने मट्टी हो जाना है, और जो वो चीजें छोड़ेगा वो बाद में फितने की और फसाद की जो है ना वो वजह बनेगी। तो सैयद अली खामेनेई ने 4 बेटे जो है वो छोड़े हैं। एक बेटा उनका वो सुप्रीम लीडर बन गया है, 3 बेटे, और उन बेटों का भी कोई खास तारुफ नहीं है। मुझे यकीन करें कि सिवाय मुज्तबा खामेनेई के, चूंकि वो सुप्रीम लीडर बने हैं, मुझे उनके 3 बेटों के भी नाम नहीं पता कि उनके 3 बेटों के नाम क्या हैं, मुझे नहीं पता। ना मैंने जो है ना वो किसी अखबार में देखे हैं, ये शायद मेरी नजर से नहीं गुजरे, बहरहाल मुझे नहीं पता। उनकी जो बेटी शहीद हुई, मुझे उनके नाम का नहीं पता। यहां पे जो तशहीरी मुहिम चलाई जाती है, यहां पे फिर जो ISPR तराने रिलीज करता है, यहां पे जो गाने, कल KPK के एक स्कूल में, एक क्लासरूम में तालिबान बैठे थे और वो मजाक उड़ा रहे थे। कोई कौमी तराना पढ़ रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई ब्लैक बोर्ड पे खड़ा था, ये रेट है। और उनके पास जो है ना वो भारी असला था, ऑटोमेटिक असला था। ये सूरत हाल है। तो बहरहाल सैयद अली खामेनेई के जो हैं वो जनाजे में वो तकरीबन जो है वो 4.5 करोड़ लोगों ने जो है वो शिरकत की है। उसके बाद सिर्फ एक जर्नैल, ये आप YouTube पे
सुने अली अहमद कुर्द को, सबसे पहला जर्नैल, 1958, अपनी एक्सटेंशन, अपना इक्तदार, ठीक हो गया जी, पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी, वहीं से बुनियाद पड़ी, आप माने या न माने, वहीं से बुनियाद पड़ी। एक जर्नैल, उसने जमीन हमवार की, फिर एक जर्नैल उसने मुल्क तोड़ दिया भुट्टो के साथ मिलके। फिर उसके बाद एक जर्नैल, उसने 10 साल की जंग मुसल्लत कर दी पाकिस्तान पे, अपनी एक्सटेंशनों, अपनी जो है ना वो इक्तदार के लिए अफगान जहाज शुरू कर दिया गया। उसके बाद आता है एक जर्नैल, उसने 1 लाख पाकिस्तानी मरवा दिया मुशर्रफ ने। कॉलिन पावल ने फोन किया, रिचर्ड आर्मिटेज ने फोन किया और वो उल्टा लेट गया। और 1 लाख पाकिस्तानी वो किसके जिम्मे हैं, किसके खाते में हैं? जो जुमा पढ़ने गए, जो मजलिस सुनने गए और उनको उड़ा दिया गया, वो किसके जिम्मे है कोई पता नहीं। एक जर्नैल, 1 लाख बंदा निकल गया। उसके बाद एक जर्नैल वो जाकर बाहर की नौकरी कर रहता है कि जी मैं इस्लामी फौज का सरबराह बन गया हूं। इधर भी टैका था, टैके के बगैर, क्योंकि बेसिकली कोई लंबी चौड़ी कौम कबीला पीछे होता नहीं है कि उस कौम कबीले पे कहें कि जी मैं फलाऊं फलाऊं। वो उधर जाके इस्लामी फौज का सरबराह बन गया, जिसको ना गजा नजर आया, ना जिसको ईरान नजर आया, कुछ भी नजर ना आया। फिर एक जर्नैल, उसने सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, दूसरी एक्सटेंशन के लिए 6.2 पे जो ग्रोथ मुल्क कर रहा था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बकौल हफीजुल्लाह न्यारी वो CIA का एजेंट था, CIA का, वो CIA के लिए काम कर रहा था। वो पाकिस्तान की खुद मुख्तार दाखिला पॉलिसी, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी, इमरान खान का रशिया का दौरा, इस सब के खिलाफ था। यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ दिया जाए, यूक्रेन को हथियार बेचे जाएं, वो इस सोच का हामिल था। और चीफ एग्जीक्यूटिव कहता था हम गैर जानिबदार हैं। एक जर्नैल, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके बाद एक जर्नैल आता है, वो सौदा करता है कि मुझे आप, चूंकि मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल को आप चीफ बनाएं। एक जर्नैल, मैं PTI को उधेड़ के रख दूंगा, मैं इमरान खान को बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तुम लोगों को इलेक्शन जितवाऊंगा, मैं तुम लोगों को हुक्मरान बनाऊंगा। ये सारे किसके कारनामे हैं? कोई बताए मुझे, किसके कारनामे हैं? एक जर्नैल के, और दूसरा जो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अभी हालात देख लें, कहां पे अमन है, कहां पे लोग सुकून में हैं। एक जर्नैल, जब तक इस्लाहात नहीं की जाती, जब तक तमाम कोर कमांडरों को आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान का जो मुकद्दर है वो एक जर्नैल है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।